नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ फाउंडेशन बैच। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझने में क्या हो, परेशानी ना हो। वीडियो में रुकिए, उसके बाद देखिए कंसेप्ट आपको किस तरह का मिलता है और कंटेंट किस तरह का मिलता है। तो हमारा जो मैथ फाउंडेशन बैच है वो हम किस लिए लाए हैं? आप सबके लिए ही लाए हैं, आप सभी छात्र-छात्राओं के लिए ही लाए हैं। तो मैथ फाउंडेशन में आप तैयारी कर सकते हैं यदि आप रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें मैथ और रीज़निंग पूछा जाता है, उसमें आप मैथ के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप एक नए स्टूडेंट और फ्रेश स्टूडेंट हैं तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि यूट्यूब और फेसबुक पे आप सबको मैथ फाउंडेशन पढ़ने के लिए एक अच्छे कंटेंट के साथ मिल रहा है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट और कंटेंट वाला ये क्लास। चलिए, चलते हैं बिना देर किए हुए डिस्कस कर लेते हैं हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास के पहले आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट 3 नंबर तक प्रश्न को किया था और आज हम लोग चौथा नंबर टाइप 2 स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारा कंसेप्ट। चलिए, तो पिछला वीडियो में पढ़े थे कहाँ तक, याद है? जो देखे होंगे तो उनको तो ज़रूर याद होगा। तो पिछला हम लोग पढ़े थे एक कंसेप्ट जिसका नाम था शिफ्टिंग मेथड और एरो मेथड। चलिए पहले उसी से इसको सोल्व करके दिखाते हैं, इसके बाद सीखेंगे एक जादू। क्या बोल रहा है? यदि, चलिए पेनवा अलग ले लेते हैं यार, रोई रोई ब्लैक से मजा नहीं आता है। क्या बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ए अनुपात बी का तो वैल्यू लिखना भूल गए हैं। चलिए ये लिख देते हैं भाई, क्या ही जाता है। तो ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वो दिया गया है 3:5 है। कितना है? 3:5। और बी अनुपात सी 7:8 है। तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या पूछा है? ए अनुपात सी पूछ दिया है। तो हम लोग उसमें सीखे थे एक शिफ्टिंग मेथड। चलिए पहले हम उस इसको उससे सोल्व करके दिखाते हैं। तो हमको दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने का शिफ्टिंग मेथड में क्या तरीका था? तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है? 3:5 दिया गया है। और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है? 7:8 दिया गया है। 7 अनुपात कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो खाली जगह है इसको क्या कर देते थे? शिफ्ट कर देते थे। क्या करते थे? बगल वाले के साथ शिफ्ट कर देते थे। और यहाँ पर भी क्या होता था? इसको इधर शिफ्ट कर देते थे। तो 7 या कितना हो जाता था? 21। और 7 बचे यहाँ पर कितना हो जाता था? 35। और यहाँ पर हो जाता था 8 5 कितना? 40। अब ये यहाँ पर देखिए तो ये कोई कटने वाला है? ये भाई साहब कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला ये है ये नहीं है तो हमारा यही क्या बन गया इस प्रश्न का? रेशियो। अभी कुछ भी पूछे हमको क्या मतलब है? अब जो पूछना है पूछ ले। ए अनुपात क्या पूछा है? सी। तो ए अनुपात क्या निकाल देंगे? सी। तो ए अनुपात सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 21 अनुपात कितना हो जाएगा? 40। 21 अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 40। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो क्या हम इतना छोटा प्रश्न के लिए इसी बात के लिए हम इस शिफ्टिंग मेथड सिखाए थे? इसको चलिए फट से सोल्व करते हैं। क्या पूछा है हमको? चलिए सेकेंड मेथड देखिए। पूछा है ए अनुपात सी पूछा है। क्या पूछा है? ए अनुपात सी पूछा है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ए अनुपात सी में, ए अनुपात सी में ये हमारा पहला टर्म और ये हमारा लास्ट टर्म क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको निकालने का जो सबसे बेहतर मेथड है
वो है हमारा स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट। एक बार हमारे साथ बोलिए, जो हम मेथड सीखने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट। अब देखते हैं स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट भाई है क्या। तो 3:5 को हम कितना लिख सकते हैं? 3:5 को लिख सकते हैं 3/5, 3/5। और बी अनुपात सी को लिख सकते हैं 7/8। कितना लिख सकते हैं हम लोग? 7/8 लिख सकते हैं। जब हमको केवल यही दो टर्म दिया रहे, ध्यान दीजिएगा क्या दिया रहे, यदि केवल हमको यही दो टर्म दिया रहे, ए अनुपात सी पूछे, तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, ये दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। ध्यान रहा, 3/5 मल्टीप्लाई 7 कितना कर देंगे? 8, और हमारा आंसर आके आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। 8×5 कितना? 40। 21 अनुपात कितना आ गया? 40, जो कि क्या था हमारा आंसर था। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसका हम भरपूर आशा अब कर सकते हैं। तो यहाँ से पूछेगा तो इस सब को अंक बंद कीजिए, यहाँ से डायरेक्ट गुणन कीजिए। 7 किया कितना? 21, 8×5 40। यही है हमारा स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट। लेकिन चूंकि भाई ये दो टर्म का था, तो ये हमको क्या लग रहा है? हलवा लग रहा है। मेन कंसेप्टवा ये है, मेन कंसेप्टवा ये है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट। स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट, ये है हमारा स्टार्टिंग और ये है हमारा लास्ट। तो स्टार्टिंग वाले को स्टार्टिंग के साथ, लास्ट वाले को लास्ट के साथ, तो इस तरह से गुणन करके निकाल सकते हैं। या फिर आप लोग शिफ्टिंग मेथड लगा लीजिए, यदि आपके पास एग्जाम में टाइम बचा है बहुत ज़्यादा, तो इस मेथड को अप्लाई करना है, स्टार्टिंग और शिफ्टिंग का मेथड। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि क्लास में ऐसा लग रहा हो कि हम ज़्यादा बकवासी करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ताकि हम डायरेक्ट कंसेप्ट पे ध्यान दें। और यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि हमारा ये मैथ फाउंडेशन का ये बैच है और इसका जो वीडियो है, ये पर डे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में बजता रहे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब देखते हैं उससे थोड़ा बेहतर प्रश्न। वहाँ तो सिर्फ दो टर्म था भाई, हम लोग मजे से बना लिए थे। अब जरा इसको भी बना के दिखाइए तो आप लोग। प्रश्न तो दिखिए रहा है, जरा पढ़ के बताइए तो। क्या बोल रहा है? यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 7:5 है, तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात करें। ए अनुपात क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है। ए अनुपात क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है। मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच में ये सारा टर्म आ रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ए अनुपात डी ही पूछा है, ए अनुपात क्या पूछा है? डी ही पूछा है, तो इसको बनाने में हमको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यदि हमको मान लीजिए बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ लेगा, बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ लेगा, यानी बी सी और डी पूछ लेगा, तब हम लोग ये फर्स्ट और लास्ट वाले मेथड का अप्लाई नहीं करेंगे। तब हम क्या लगाएंगे? शिफ्टिंग मेथड। इसका भी डिस्कशन इसमें कर देते हैं हम, ठीक है? चलिए यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है? ए अनुपात डी निकालने के लिए। तो ए अनुपात डी पे पहले फोकस कीजिए, जो पूछ रहा है उस पे फोकस करेंगे। तो ए अनुपात डी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? 2/3। इसके बाद 4/ कितना दिया गया है? 5। इसके बाद 7/ कितना दिया गया है? अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। 7/ कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। 7/ कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसको कर दीजिए सबको
मल्टीप्लाई, चूंकि फर्स्ट और लास्ट वाला पूछे तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 4 दूना 8 सते कितना हो जाएगा 56, 8 सते 56 और 5 तिया 15, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, 15 तिया कितना हो जाएगा 45। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 56:45 हो जाएगा। लेकिन ये तो आंसर तक पहुंच गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। चलिए इसी प्रश्न में और एक प्रश्न हमको बना के दिखाइए तो आप लोग। क्या बोल रहा है, यदि मान लीजिए ए अनुपात सी अनुपात डी पूछ लेता, ए अनुपात सी अनुपात डी पूछ लेता, तब हम लोग क्या करते हैं? तब हमारे पास कोई उपाय है? चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग शिफ्टिंग मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शिफ्टिंग मेथड का। और एरो मेथड का भी यूज करके देखते हैं। चलिए देखते हैं आसान किससे पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं एरो मेथड पे। किस पे चलते हैं? एरो मेथड पे। तो ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया गया है, ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वो 2 अनुपात कितना दिया गया है 3 दिया गया है। फिर बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो दिया गया है 4:5 और सी अनुपात डी का जो वैल्यू है वो दिया गया है 7:3 दिया गया है। तो यहाँ से हम ए बी सी डी का वैल्यू कैसे निकालते थे? चलिए आज एक नया तरीका सिखाते हैं। तो ए निकालने के लिए सबसे पहले कर दीजिए सबको सीधा गुना। 4 दूनी 8 सते कितना हो जाएगा 56, 4 दूनी 8 सते कितना हो जाएगा 56, सीधा गुणन कर लिए। अब यहाँ से इसको पकड़े तो हमारा ए निकल गया। अब बी निकालने के लिए देखिए किसको किसको पकड़ते हैं। इसको यहाँ से पकड़िए और यहाँ से निकल जाएगा 4 सते 28 तिया कितना हो जाएगा 28 तिया हो जाएगा 20 तिया 7 और 8 तिया कितना हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ से निकल गया हमारा बी। क्या निकल गया? बी निकल गया। क्या किए, इसको यहाँ से पकड़े और यहाँ से इसको कर दिए मल्टीप्लाई। फिर इसको यहाँ से छोड़िए, फिर इसको यहाँ से पकड़िए। अब इसको छोड़ के यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ पकड़ के तब यहाँ तक गुणन करेंगे यहीं तक। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको सी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमको सी दिया गया है ये 7 और यहाँ के बाद यहाँ पर जो है 3 और इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है सी 5। इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। यदि ये याद रहेगा तो ए अनुपात सी अनुपात डी तो निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो सी निकालने के लिए क्या किए, तो 7 या 21 5 कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। और डी निकालने के लिए कर दीजिए, इसको पकड़िए और यहाँ से गुणन कर दीजिए। समझ में आया? यहाँ से पकड़ के इतना तक गुना, यहाँ पकड़ के फिर इतना तक गुना, 5 तक गुना, फिर इसको पकड़ के ही पूरा गुना। तो हो जाएगा 5 तिया 15 तिया कितना हो जाएगा 45। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमको क्या हो गया मिल गया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमको क्या हो गया मिल गया। लेकिन यदि इससे बचना चाहते हैं तो हम लोग शिफ्टिंग मेथड भी लगा सकते हैं। तो अब हमको यहाँ से क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू पूछ रहा है। ए अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 56। इसके बाद बी के सी के जगह पे आ जाएगा 105 और डी के जगह पे आ जाएगा 45। और यहाँ से देखिए ए अनुपात डी भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 56:45। अब चलिए ये तो एरो मेथड हो गया, ये एरो ही है, एक तरह का एरो मेथड ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चलिए एक मेथड और सीख लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे शिफ्टिंग मेथड। तो यहाँ से ए बी सी और क्या निकलता है डी निकलता है, ए बी सी और डी निकलता है शिफ्टिंग मेथड से। तो ये दिया गया है हमको 2:3, फिर दिया गया है 4:5, इसके बाद दिया गया है 7:3। अब यहाँ से भी निकाल के देखते हैं। तो शिफ्टिंग मेथड में यदि जिसको ही समझ में नहीं आया इसको तो जरूर याद रखिएगा भाई। शिफ्टिंग मेथड में इसको उठाइए
बगल वाले में चिपका दीजिए, इसको उठाइए, बगल वाले में चिपका दीजिए, यहाँ से इसको उठाइए, 4 को बगल में चिपका दीजिए, कुछ नहीं दिख रहा है। 7 में जब तक खाली दिख रहा है सब बगल में चिपकाते जाइए। अब कीजिए सबको गुना, 4 दूनी 8 सते कितना हो जाएगा? 56, 4 तिया 12 सते कितना हो जाएगा? 84, 5 तिया 15 सते कितना हो जाएगा? 105, 15 सते कितना होता है? सॉरी 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 यार, ये तो बड़ी 15 सते कितना होता है? 15 चौकी 60, 15 पचे 75, 15 सते 105 होता है भाई, घबराना नहीं है। 7 तिया 21, 5 105, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 तिया 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। तो इस तरह से भी हम लोग चल सकते हैं, इस तरह भी हम लोग चल सकते हैं। तो सी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर इसका 3 लिए, तो सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमको 3 लेना पड़ेगा सी का, इसके बाद यहाँ का 5 चाहिए, इसके बाद यहाँ का 7 चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अत्तल बचा लेना नहीं है, फटाफट ये याद रखना है। और सबसे ईज़ी पड़ेगा, आप लोग यहाँ पकड़वा मेथड याद रखते हैं, पकड़-पकड़ के सबको गुणन करते जाइए, एक-एक तो छोड़ते जाइए। हमेशा यहाँ भी 3 टर्म हुआ है, तो इधर भी 3 टर्म तक जाना है, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर 3 टर्म तक जाएँगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर 3 टर्म जाएँगे। उसी तरह 4 टर्म वाला रहेगा, तो 4-4 टर्म तक जाना है, 5 टर्म वाला रहेगा, 5-5 टर्म तक जाना है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा समझ में तो कमेंटवा करके बताना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखिए दोनों जगह सेम आया, आ गया होगा। तो एरो मेथड, शिफ्टिंग मेथड और ये पकड़-पकड़ के करने वाला मेथड भी हम लोग सीख लिए। पकड़-पकड़ के करने करने वाला मेथड भी क्या कर लिए? सीख लिए। पकड़-पकड़ के क्या कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसका? प्रश्न का कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए, और किसको पकड़ रहे हैं? यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इसको पकड़े, फिर इधर गुणन कर दिए, इसको पकड़े, फिर ये 3 ठो टर्म गुणन कर दिए, इसको पकड़े, फिर इन तीनों टर्म को गुणन कर दिए, फिर इसको पकड़े, यहाँ पर 3 टर्म, अब हो गया समाप्त। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यहीं तक हो जाता है खत्म ये वाला। अब चलिए, ये तो बता दिए एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। यदि ए अनुपात सी अनुपात डी भी पूछे, या फिर आपको सी अनुपात डी भी पूछे, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, अब इसको इग्नोर कीजिए, इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर यदि हमको केवल और केवल यदि 2 टर्म ही पूछा जाए, केवल और केवल यदि 2 टर्म ही पूछा जाए, तो डायरेक्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट लगाना है। स्टार्टिंग और लास्ट का कंसेप्ट लगाना है, ये आपका एडिशनल चीज़ है। एक अलग से बता दिए, यदि इस तरह का पूछा जाए तब हम क्या करेंगे। चलिए, अब तो बताइए दिए, अब इस तरह का नहीं बताएँगे, अब डायरेक्ट इसी तरह का सब प्रश्न है उसको बनाते जाएँगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अब ले लिए हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या विशेष बात है। चलिए, प्रश्न पढ़ने के बाद ये पता चलेगा। क्या बोल रहा है? यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 और सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4 है, तो बी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। अब तो भाई हम लोग फंस गए, लेकिन कुछ नहीं फंसे हैं। बी हमको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट और लास्ट का मेथड याद रखना है। फर्स्ट और लास्ट का मेथड याद रखना है। तो फर्स्ट और लास्ट का मेथड कैसे याद रखेंगे? यहाँ से उठाएंगे, 5/6 है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना है, 3/4 है। कितना है? 3/4 है। कुछ नहीं करना है भाई, मल्टीप्लाई करने से पहले ही कट रहा है, कटा तो दे, कटाना जरूरी है। 5 अनुपात कितना हो जाएगा?
8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:8। यहाँ से लिए बी अनुपात सी बराबर 5:6 है, सी अनुपात डी बराबर 3:4 है। सबको मल्टीप्लाई की तो कर दीजिए। फर्स्ट और लास्ट का मेथड लगाए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। विशेष तो डिस्कशन पिछले क्वेश्चन में कर ही चुके हैं, कैसा क्वेश्चन बन सकता है और विशेष क्या बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, बताइए कमेंट में कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, चलते हैं भाई। चलिए देखते हैं इस टाइप का एक और तगड़ा प्रश्न। क्या बोल रहा है? यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, कोमा बी अनुपात सी बराबर 7:8 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है, तो 2a अनुपात 3d किसके बराबर है? तो यहाँ पर भी देखिए कि a है और क्या है लास्ट में d है। तो सबसे पहले a और d का अनुपात निकाल लेते हैं। तो इसमें a और d का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो a अनुपात क्या निकालना है? पहले d निकालना है। तो a अनुपात d निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? फर्स्ट और लास्ट का मेथड। यहाँ से लीजिए 3/5 गुना 7/8 मल्टीप्लाई 2/3। सबको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना 6 या फिर 7 या 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। और यहाँ से हो जाएगा आपका 8 5 40 या कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 1 मिनट भाई ठहर जा। यहाँ 3 से 3 कट रहा है, 3 से 3 काट दे। 2 से ये 4 बार में कट रहा है, इसको भी काट देना है, छोड़ना नहीं है। तो अब कितना आ गया मेरे पास? 7/5 चौकी कितना आ गया? 20। क्या हमको यहाँ पर इसका जो ए अनुपात बी है वो कितना मिल गया? 7:20 मिल गया। कितना मिल गया? 7:20 मिल गया। तो क्या हम 7:20 आंसर लगा देंगे? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा है? 2a अनुपात 3d पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ करना है 3 से मल्टीप्लाई। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कुछ हो रहा है भाई, 2 से ये कट रहा है कितनी बार में? 10 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 7:10 या 30। 7 अनुपात कितना आ गया? 10 या 30 आ गया। तो उम्मीद करते हैं लास्ट वाले प्रश्न में तो जरूर ही मजा आया होगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 7:30 आ जाएगा। ठीक है, तो आज का रखते हैं टॉपिक यहीं तक। कल मिलेंगे हम लोग टाइप थर्ड के प्रश्न के साथ। कोई दिक्कत हुआ हो वीडियो को समझने में तो जो लास्ट तक देखे उन सबको एस स्टडी पॉइंट की तरफ से मैं अविनाश कुमार, आप सभी छात्र छात्राओं, बहनों एवं भाइयों एवं भागलपुर और कहलगांव के सभी हमारे देखने वाले छात्र छात्राओं का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग जरूर जुड़िए, पर डे जुड़िए, बहुत मजा आने वाला है। और आगे मैथ फाउंडेशन बैच में और हम इस टाइम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कब? जब हमको लगेगा कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तब। क्योंकि वीडियो को देखा जाएगा तभी तो लंबा किया जाएगा। इसके लंबा वीडियो बना के हम क्या ही कर लेंगे भाई? लंबा वीडियो बनाने का क्या पर्पस होना चाहिए कि उसको पूरा देखे तभी ना उसको लंबा करेंगे। नहीं तो हम पता चलेगा कि हम लंबा वीडियो 1 घंटा का बना दिए हैं और उसमें हमारा क्या हो गया, बीच में कोई कंसेप्ट था और उसको छोड़ दिए। इसीलिए हम टाइप वाइज लेके चल रहे हैं। आज पहले टाइप 1 किए थे, आज टाइप 2 कर दिए। स्टार्ट तो टाइप 1 से किए थे, बीच में जो अच्छा कंसेप्ट था वो भी बता देते हैं। तो वीडियो देखने में यदि मज़ा आता है तो बताना ज़रूर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय खाटू श्याम, राधे राधे, जय श्री राम।